Question number 32 का B part. Through the midpoint Q of side CD of a parallelogram ABCD, the line AR is drawn which intersects BD at P and produced BC at R. Prove that. First part AQ is equals to QR, second part AP is equals to 2PQ and third part PR is equals to 2AP. तो फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या क्या है हमारे पास. गिवन Q is the midpoint of side CD. Q is the midpoint of side CD. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा DQ is equals to QC. This implies DQ is equals to QC. And ABCD is a parallelogram given है. ABCD is a parallelogram. तो यहाँ से हमें मिलेगा AB is equals to CD and AB is parallel to CD. अभी हम सिर्फ इन्हीं दोनों साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं. हम जो दूसरा पेयर है AD एंड BC उसको लेके नहीं चल रहे. उसकी ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पड़ेगी. इसलिए अभी हम आते हैं हमें प्रूव क्या करना है. फर्स्ट पार्ट है इसका. प्रूव दैट AQ is equals to QR. AQ और QR हमें दिखाई दे रहा है इस फिगर के अंदर. ये हमारे पास AQ है एंड ये QR है. हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल RQC एंड ट्राइंगल RAB की. इन ट्राइंगल RQC एंड ट्राइंगल RAB. अब हमें यहाँ से ये तो पता है कि जो CD है वो AB के पैरेलल है. अब CD AB के पैरेलल है तो QC is also parallel to AB as AB is parallel to CD. एक ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा. एंड अगर यहाँ पे हम कुछ एंगल्स को मार्क कर रहे हैं. हमने एंगल RQC को 1, RCQ को 2, RAB को 3 एंड RBA को 4 मार्क किया है. अब यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं QC एंड AB ये पैरेलल हैं. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. दोनों के लिए रीजन सेम रहेगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास जो ट्राइंगल RQC है एंड RAB है इनमें दो पेयर्स एंगल्स के हमारे पास इक्वल हो गए हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज ट्राइंगल RQC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RAB यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं हमारे पास. तो हमें यहाँ से यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा RQ अपॉन RA इज इक्वल्स टू RC अपॉन RB इज इक्वल्स टू QC अपॉन AB यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इसमें से हम ये वाला पार्ट और ये दो पार्ट्स यूज करेंगे. RQ अपॉन RA इज इक्वल्स टू QC अपॉन AB. तो यहाँ पर जो हमारे पास RA है उसे हम AQ प्लस QR की फॉर्म में लिख सकते हैं. This implies RQ अपॉन RA हो जाएगा हमारा AQ प्लस QR. ये हम देख भी सकते हैं फिगर के अंदर. एंड विच इज इक्वल्स टू QC. QC को अभी हम QC ही लेके चल रहे हैं. हम बात करते हैं AB की.
ए बी जो इक्वल होगा वो होगा सी डी के इक्वल। हमने गिवन में देखा था, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, और अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल हुआ करती हैं। एंड जो सी डी है, सी डी का मिड पॉइंट है क्यू, इसकी वजह से जो सी क्यू होगा वो हाफ ऑफ सी डी होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू सी। तो ये जो ए बी की वैल्यू हमें यहां से मिली है ट्वाइस ऑफ क्यू सी, हम इसे उठा के इस रिलेशन के अंदर रख देते हैं। तो यहां पर क्यू सी से क्यू सी हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा आर क्यू अपॉन ए क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 2RQ इज इक्वल्स टू AQ प्लस QR। RQ और QR एक ही बात है, QR को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 2RQ माइनस RQ हमारे पास आ जाएगा RQ विच इज इक्वल्स टू AQ। तो जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया है यहाँ पे। एंड हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PQ। तो इसमें हम जो ट्राइंगल्स लेंगे वो ट्राइंगल्स होंगे ट्राइंगल PQD एंड ट्राइंगल PAB। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? एंगल DPQ इक्वल होगा एंगल BPA के। रीजन रहेगा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है DQP, एंगल DQP इक्वल हो जाएगा एंगल PAB, जिसे हमने एंगल 3 भी मार्क किया था उसके इक्वल। रीजन रहेगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स ये कैसे होंगे? DC पैरेलल था AB के तो DQ भी पैरेलल होगा AB के, इसलिए जो एंगल रहेगा हमारे पास DQP वो ऑल्टरनेट एंगल होगा PAB का। तो दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा ट्राइंगल PQD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAB के। एंड अभी हम BPT का यूज करते हुए यहां से साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। तो साइड्स का रेशो हमारे पास आएगा PQ अपॉन PA इज इक्वल्स टू QD अपॉन AB इज इक्वल्स टू PD अपॉन PB। अब हम यहाँ से वो वाले रेशोज लेंगे जो कि हमें सेकेंड पार्ट को प्रूव करने में हेल्प करें। तो हमारे पास हम देखें तो QP एंड PA जो है वो यहाँ पे विजिबल है। एंड दूसरा जो पार्ट हम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं QD अपॉन AB का। ये हम इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि AB का रिलेशन हम कहीं ना कहीं QD के साथ बना पाएंगे। तो जब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे PQ अपॉन PA इज इक्वल्स टू QD अपॉन AB। तो QD और AB इसके बीच में हम क्या रिलेशन बना सकते हैं? AB इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ QD के, एज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड CD इज इक्वल्स टू AB। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QD। तो PQ को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, PA को भी हम ऐसे ही रखते हैं, QD को हमने यहाँ पे लिख दिया QD ही रखेंगे एंड AB को हम ट्वाइस ऑफ QD रख देते हैं। तो QD से QD कैंसिल, दिस इम्प्लाइज PQ अपॉन PA इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इम्प्लाइज 2PQ इज इक्वल्स टू PA। हमारा सेकेंड पार्ट भी यहाँ से प्रूव हो गया है। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर।
थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एपी। पार्ट 3, पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एपी। इसमें हम पी आर को लेते हुए चलते हैं। हम पी आर से स्टार्ट करते हैं। पी आर को हम पी क्यू प्लस क्यू आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर, एंड जो क्यू आर है उसे हम ए क्यू लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू ए, प्रूव्ड इन पार्ट 1। पार्ट वन में हमने इसको प्रूव किया था, तो यहां से हमें मिल जाएगा पी क्यू प्लस ए क्यू विच इज इक्वल्स टू पी आर, एंड जो हमारे पास ए क्यू है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं ए पी एंड पी क्यू के अंदर, ए पी एंड पी क्यू में। तो यहाँ पे पी क्यू प्लस पी क्यू हो जाएगा 2pq प्लस AP, और अभी सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया है 2pq इज इक्वल्स टू AP। तो हम यहाँ से 2pq को AP रख देते हैं, तो AP प्लस AP इज इक्वल्स टू 2AP, जो कि इक्वल होगा PR के। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए हैं, हेंस प्रूव्ड।